इसी साल जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका समेत कई देशों ने एक के बाद एक रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। अमेरिका ने हर तरह से कोशिश जारी रखी कि आर्थिक मोर्चे पर रूस की इस तरह घेराबंदी की जा सके ताकि आर्थिक अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर उसकी कमर टूट जाए। प्रतिबंधों की झड़ियों की वजह से रूस के सामने अमेरिकी डॉलर में कारोबार करने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिससे कि डॉलर का दबदबा ही खत्म हो जाए। इस वीडियो में हम आपको रूस और चीन की उसी योजना के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका का डॉलर, जो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है, उसे कमजोर किया जा सके। डॉलर वैश्विक मुद्रा है। यह उसकी मजबूती और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत का प्रतीक है। 1944 से पहले तक ज्यादातर देश अपनी मुद्रा को सोने के मूल्य के आधार पर तय करते थे, यानी उस देश की सरकार के पास सोने का जितना भंडार है बस उतनी ही मूल्य की करेंसी जारी करते थे। 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद डॉलर की मजबूती की शुरुआत हुई थी। उससे पहले ज्यादातर देश केवल सोने को बेहतर मानक मानते थे। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अधिक सोने का भंडार था, लिहाजा इस समझौते ने दूसरे देशों को भी सोने की जगह अपनी मुद्रा का, डॉलर को समर्थन करने की अनुमति दी। धीरे धीरे अमेरिकी मुद्रा डॉलर की पहचान एक वैश्विक मुद्रा की बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर और यूरो काफी लोकप्रिय और स्वीकार्य हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी करेंसी भंडार होता है उसमें 64% अमेरिकी डॉलर होता है। ऐसे में डॉलर एक वैश्विक करेंसी बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल डॉलर के 65% डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका से बाहर दुनिया भर के कई देशों में होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल दुनिया का 80% व्यापार डॉलर में हो रहा है और दुनिया का करीब 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है। दुनिया भर के 39% कर्ज भी डॉलर में दिए जाते हैं, इसलिए विदेशी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जरूरत होती है। अब जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने रूस को घेरने की कोशिश की तो पुतिन और जिनपिंग ने क्या कदम उठाया। रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का उत्पादन करने वाला देश है। यूरोपीय देश सबसे ज्यादा रूस से तेल और गैस खरीदते हैं। जब अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाया तो पुतिन ने इस मौके का फायदा उठाया और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले यूरोपीय संघ के देशों से कहा कि वो डॉलर या यूरो के बजाय रूसी मुद्रा रूबल में तेल या गैस खरीदे। यानी जो देश पहले रूस से गैस खरीदने के लिए अमेरिकी बैंक में डॉलर रिजर्व रखते थे, उन्हें अब रूसी सेंट्रल बैंक में रूबल रिजर्व रखना पड़ रहा है। इसी तरह बाकी चीजों के निर्यात के लिए भी रूस कई देशों से रूबल में ही खरीदने की मांग कर रहा है। रूस ने अमेरिकी डॉलर के दबदबे को खत्म करने के लिए चीनी मुद्रा युआन और यूए की मुद्रा दिरहम में तेल बेचने का फैसला किया है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद भारत और रूस ने डॉलर को दरकिनार करते हुए और अमेरिकी दबाव की परवाह न करते हुए रुपये और रूबल में आपसी कारोबार शुरू किया। रूस की तरह चीन भी अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की कोशिश में लगा है। सेंट्रल बैंक पीपुल्स ऑफ चाइना ने CIPS नाम का एक पेमेंट सिस्टम बनाया है। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 103 देशों के 13,000 बैंक जुड़े हुए हैं जो युआन यानी चीन की करेंसी में भुगतान करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 80 ट्रिलियन युआन से ज्यादा का लेन देन हुआ। रिपोर्ट्स बताते हैं कि जनवरी 2022 में युआन दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वाली करेंसी बन गई। युआन से आगे अब बस डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पाउंड थे। युआन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए चीन ने 40 से ज्यादा देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन सऊदी अरब से युआन में तेल बेचने की बात कर रहा है। बताया जा रहा है कि चीन उन देशों को तेल खरीदने के लिए युआन में पेमेंट करने का ऑफर भी दे रहा है जो अभी तक डॉलर रिजर्व रखते हैं ताकि डॉलर की पूछ कम हो सके। आपको बता दें कि रूस और चीन 2009 में ही एक नई वैश्विक मुद्रा की मांग कर चुके हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया के लिए एक ऐसी रिजर्व करेंसी बनाई जाए जो किसी एक देश का न हो और लंबे समय तक स्थिर रह सके। वहीं चीन भी चाहता है कि उसकी मुद्रा युआन वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार के लिए पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। दूसरी तरफ रूस चाहता है कि उसके रूबल को डॉलर की जगह ज्यादा तरजीह दी जाए।
माना जा रहा है कि डॉलर में कारोबार कम करने की पहल रूस और चीन अमेरिका के साथ अपनी भू राजनीतिक होड़ के चलते कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।